Hi guys, I hope you all are well. So first of all मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. So I am Sakshi and I'm pursuing my MBBS from ESIC Medical College Hyderabad. So last video मैंने आपको बताया था कि how MBBS made me to learn new things. Like मैंने क्या सीखा MBBS से, अपने फर्स्ट ईयर MBBS से मैंने क्या सीखा. तो उस वीडियो में हमारा वो सब कवर था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. एंड यस, मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके. सो आज हमारा ये पॉडकास्ट सेशन आप कह सकते हैं इसको, इसका डे 2 है, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी कुछ ऐसा, मतलब ऐसा दिस स्टोरी यू कैन से, या रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो भी है यू कैन से, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ओके. सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल. एंड आई होप इसका पर्पज़ बस इतना सा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, कि आप खुद में बिलीव रखो. राइट. लाइक थिंग्स विल टेक टाइम टू अकॉम्प्लिश, बट या वन डे दे विल बी, एवरीथिंग विल बी एट योर साइड वन डे. ओके. सो इस वीडियो का पर्पज़ बस इतना सा है. सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिल सके. बिकॉज या नीट इज़ वेरी क्लोज नाउ. अब आपके पास हार्डली आई गेस 4 or 5 मंथ्स आपके पास रह गए हैं. सो गुड लक गाइज. आइए स्टार्ट करते हैं. सो ओके. जब मेरा 12th क्रॉस हुआ तो आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि मुझे नीट ही करना है, क्योंकि आई वॉज़ प्रिपेयरिंग मतलब 12th में जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे, तो उसके जस्ट 6 to 7 months, और यू कैन से 6 to 7 भी नहीं, 5 to 6 months में आई स्टार्टेड, थोड़ा थोड़ा मैं करने लगी थी 11th के लिए, 11th का, वो भी ओनली बाई सेक्शन. सो आई प्रिपेयर्ड. फिर जब मैं नीट के फॉर्म्स निकले, तो जब मैं नीट का फॉर्म भरने गई, सो नीट का फॉर्म फिल नहीं हो पाया. वाई? बिकॉज मेरी एज कम थी, 17 ईयर्स मेरा कंप्लीट नहीं था. सो विद 12th आई वॉज़ नॉट एबल टू गिव माई नीट. ओके. तो वो हो गया. फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार अब नीट तो नहीं दे पाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, पीसीएम भी है अपने हमारे पास, तो अब हम जेई का एग्ज़ाम देंगे. तो जेई मेंस मैंने दिया. फिर जेई मेंस दिया. तो जेई मेंस की स्टोरी मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. ओके. जेई मेंस दिया. फिर फाइनली आई थॉट कि मुझे ना ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस बार नीट के लिए ट्राई नहीं कर पाई. सो आई हैव टू ट्राई फॉर नीट एटलीस्ट वंस. ओके. तो मैंने फैमिली को कन्विंस किया कि यार मुझे 1 ड्रॉप चाहिए अपने लिए, कि आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे से कोई चांस ना जाए, मतलब छूट ना पाए. तो ये करके मैंने फैमिली को कन्विंस किया कि ठीक है, 1 ड्रॉप लिया मैंने. फिर जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, उसमें मेरे उतने मार्क्स नहीं आए कि मतलब मेरा एक मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए. ओके. फिर सेकेंड ड्रॉप मैंने लिया अगेन. तो सेकेंड ड्रॉप भी मैंने कैसे लिया, फिर से फैमिली को कन्विंस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है. तो ऐसे मतलब सेकेंड ड्रॉप मैंने ऐसे बोल के नहीं ले लिया था. क्या था कि आई जॉइन अ कॉलेज, बीएससी मैंने ज्वाइन किया इन अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज़ योर किरोड़ीमल कॉलेज, केएमसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं. तो आई जॉइन दैट कॉलेज. एंड फिर टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस, मतलब मुझे शायद एक बार और ट्राई करना चाहिए. सो ऐसे कर करके मतलब मैंने कॉलेज छोड़ दिया, एंड मैंने अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट कर दिया, सेकेंड ड्रॉप ईयर. ओके. उसके बाद क्या हुआ हमारा कि ठीक है, हो गया, सेकेंड ड्रॉप हो गया. नीट का पेपर, सेकेंड पेपर मैंने दे दिया. अगेन मैं 15 से 20 नंबर से मैं फिर से रह गई. फिर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट के अंदर. मतलब सिलेक्शन मतलब मेरे को सीट नहीं मिली, गवर्नमेंट सीट मुझे नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी. ठीक है. तो मुझे बहुत, मतलब सेकेंड ड्रॉप गाइस, मतलब बहुत ऐसा डिप्रेसिंग सा हो जाता है. एंड सब लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ सेकेंड ड्रॉप लेने का, फिर से नहीं हुआ ये वो. मतलब इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस ना, यू कैन फील मी, राइट. सो ओके. सो मैंने डिसाइड किया कि यार अब तो ड्रॉप लेने का हम सोच भी नहीं सकते, कि अब तो यार जो हो गया वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. और मैं अपनी फैमिली को तो कन्विंस फिर से नहीं करने वाली थी. सो मैंने मन बना लिया कि एनी हाउ आई हैव टू एडजस्ट विथ माई BSc. सो इन द थर्ड ईयर ऑफ ड्रॉप नहीं लिया था, बस थर्ड ईयर मतलब स्टार्ट हुआ था आफ्टर दैट सेकेंड. तो अगेन मैंने फिर मैंने BSc के लिए फिर से अप्लाई किया. सो दिस टाइम आई गॉट अ कॉलेज
हंसराज कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज़ अगेन अ गुड कॉलेज, है ना, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सो मैंने HRC में ज्वाइन किया। HRC में जब मैंने ज्वाइन किया, सो या 2-3 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मतलब अच्छे से पढ़ाई क्या करी, मतलब मेरा आई ट्राई कि मैं अच्छा करूँ वहाँ पे जाके, बेस्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो है वही है, HRC ही है, मतलब जो BSc ली है वही है, और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है दूसरी चीज़ें करने के लिए। ओके, सो हर दिन मैं खुद को बोलती थी कि यार नहीं, अब आई हैव टू डू, आई हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। सो सम हाउ मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की यार कि नहीं ठीक है करते हैं। तो ये करते करते मेरा फर्स्ट सेम निकल गया। ओके, खुद को कन्विंस करते करते फिर आता है सेकंड सेम। तो सेकंड सेम में मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार एक बार और ड्रॉप लेना चाहिए शायद, क्या पता इस बार हो जाए। बिकॉज़ क्या हुआ था कि मतलब जब आपने कुछ सोच रखा होता है ना खुद के लिए, एंड वो अकॉम्प्लिश नहीं होता, तो आप अपना मन नहीं लगा सकते। आई एम नॉट सेइंग कि BSc बुरा है या कुछ ऐसा है, नो, इट्स अ हर कोर्स अपने में अच्छा है। द थिंग इज़ तुम्हें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए उस चीज़ से, ठीक है। तो मुझे सेटिस्फैक्शन बेसिकली नहीं हो रही थी, दो आई एम इन अ गुड कॉलेज, अच्छा कोर्स था, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये चीज़ मिसिंग थी, सेटिस्फैक्शन। ओके, सो फिर मैंने बहुत ऐसे डिसाइड किया, फिर मैंने सोचा यार कि बट इस बार भी ड्रॉप कैसे लेंगे, इस बार फैमिली से तो बात ही नहीं कर सकते कि यार मतलब कैसे। तो मैंने ये सोचा कि यार कोई बात नहीं, फैमिली को नहीं बताएंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे, एंड एग्ज़ाम जाके मैं खुद दे आऊँगी, एंड जब मैं एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा ना, मैं उस टाइम बताऊँगी कि हाँ मैंने दिया था एंड आई गॉट दिस मार्क्स, फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जब मैंने डिसाइड किया, ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन में डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार मुझे, इट वॉज़ नॉट अ वन डे डिसीजन, बट वो कहते हैं ना कि द स्टेप यू आर अफ्रेड टू टेक मे बी द वन। सो इट वॉज़ लाइक दैट कि ठीक है, आई टुक, मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब तो ठीक है, अब तो ड्रॉप लेना है। तो मैंने एक दिन में गई लाइब्रेरी अपनी बुक्स लेके सारी, ठीक है, एंड लाइब्रेरी में गई, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। मैंने बायो का चैप्टर उठाया, अपना रेस्पिरेशन वाला, जो रेस्पिरेशन प्लांट्स वाला, तो मैंने पढ़ा, ठीक है। तो मुझे रियलाइज़ क्या हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब मैंने डिसाइड किया था कि जितना भी नीट का कंटेंट है वो सारा का सारा मैं कॉलेज में पढ़ लूँगी, घर जाके मैं अपना BSc का पढ़ूँगी। मैंने ये डिसाइड किया था, बट नॉट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट, मतलब ये वर्कआउट ही नहीं हुई वाली चीज़ मेरी। तो आई वॉज़ वेरी सैड, मैं बहुत सैड थी कि यार कैसे होगा, अब तो नहीं हो पाएगा शायद, मुश्किल है अब तो। मैं घर जाके मैं घर गई, मैं तो आई बस थोड़ी सी मैं अपसेट थी, तो मम्मा वाज लाइक कि क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। सो मैंने कहा कुछ नहीं। देन शी टुक माई हैंड, अपने हाथ में उन्होंने मेरा हाथ लिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर इस बार ड्रॉप ले तो तेरा हो जाएगा, विल यू बी एबल टू डू दैट। एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे बहुत ज़्यादा यू नो इट वॉज गूज बम मोमेंट फॉर मी कि यार, या फिर मैं बोला हाँ मम्मी हो जाएगा, आई कैन डू। तो फिर इस मतलब ठीक है, शी सेड फाइनली येस, एंड फिर सब कुछ अपने आप अलाइन हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया। अब हम इस पे आते हैं कि मैंने मैनेज कैसे किया। तो मेरी क्लासेस होती थी मंडे टू सैटरडे में, ओके, हर को नॉर्मल मंडे टू सैटरडे होता है, सैटरडे आपका हाफ डे होता है। तो क्या हुआ कि जनरली मैंने क्या देखा, मैंने अपना टाइम टेबल देखा, एंड आई वाज लाइक कि क्लास जो, अगर मान लो ऐसा तो है नहीं कि आपके 8 क्लासेस तो सारी की सारी आपकी ऐसी मतलब आपका कैंसिल हो जाती हैं। कुछ क्लासेस तो आपकी कैंसिल हो जाती है, लाइक 1-2 क्लास तो आपकी हर दिन कैंसिल हो जाती है। बहुत हार्डली ऐसा होता है कि मतलब पूरी पूरी क्लासेस हो रही हैं, है ना। तो उसके बाद मैंने ऐसे ट्राई किया कि मैं ऐसी क्लास स्किप कर दूँ जो प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब जो मैं खुद से पढ़ सकती हूँ वो मैंने ट्राई किया कि मैं स्किप कर दूँ, या ऐसी क्लास कैंसिल तो चलो हो गई तो उसकी बात हटा दो, है ना। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ क्या थी कि एज़ आई विल मेक श्योर कि यार मैं कोई भी प्रैक्टिकल क्लास को मिस ना करूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करी, है ना। और जो टीचर नहीं आता था छोड़ दो, या जो मतलब समझ नहीं आ रहा उस टीचर का सब्जेक्ट ईजी है पढ़ लूँगी खुद से, तो मैंने वो भी छोड़ दिया, ठीक है। एंड बहुत बार मैंने ऐसा किया कि मतलब हाफ डे जा रही हूँ, हाफ डे में आ रही हूँ, ऐसा मैंने किया। एंड फिर मुझे भी बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, मेरे को नहीं समझ आते यार कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने ट्राई किया कि मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो सर्च करती हूँ जो BSc के साथ कि मतलब नीट को कैसे मैनेज करें। गाइस लिटरली मुझे एक वीडियो नहीं मिली उसमें। लिटरली आई डिडंट
फाइंड अ सिंगल वीडियो। मैं मुझे वीडियो नहीं मिली कि मतलब बीएससी के साथ हम नीट को कैसे करें। उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना वो थोड़ा और नीचे आ गया। मुझे लगता है यार, मुझे लगा कि यार ऐसे वीडियो तो किसी ने डाली नहीं, शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। मैं कैसे करूँगी, हाउ आई विल एबल टू डू दैट। तो उससे मुझे थोड़ा सा और ऐसा लगा कि मतलब डीमोटिवेशन फील हुआ, है ना। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ओवरथिंक करने से अच्छा है कि एक बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। होगा नहीं होगा तो वो देखी जाएगी, एटलीस्ट आई हैव अ कोर्स कि मैं कुछ कंटिन्यू तो कर रही हूँ ना। सो उस चीज़ के साथ आई स्टार्टेड प्रिपरेशन जैसे तैसे करके। आई डिड ओके। सो अब देखो क्या हो रहा है। 17 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, है ना, एंड 12 जुलाई तक मैं अपनी कॉलेज के ही टेस्ट दिए जा रही हूँ। 12 तक मेरा टेस्ट था एक अपना, मुझे आज भी याद है, जेंडेक्स का टेस्ट था, क्लास टेस्ट। तो वो मैंने किया था। मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, बट यार जितना मेरे को नॉलेज था अपना नीट के लिए वो मैंने लिख दिया, है ना। तो ऐसा था, तो मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि 17 को मैंने पेपर दिया अपना। तो उसके बाद क्या हुआ, 17 को मैंने अपना पेपर दिया तो मेरा पेपर अच्छा हुआ था, लाइक कि हाँ ठीक है, इस बार मेरे को लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 17 जुलाई का पेपर हुआ, फिर 19, 20, 21, मतलब 19 से हमारे एग्ज़ाम्स थे। तो पहला हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। उसमें क्या था ना, उसमें हमें 3-4 चीज़ें करके ले जानी थी। पोस्टर बनाना था, प्रेजेंटेशन था, एंड आपका प्रोजेक्ट था। तो मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर रखा था। सो मैं मैम के पास गई। तो मैम सेड कि तुमने तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल, तुम तो क्लास में बहुत कम आते हो ये वो। तो मैंने कहा कि मैम एक्चुअली मेरा नीट का एग्ज़ाम था, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मैम मतलब थोड़ा सा मैम गुस्सा थी कि आई वॉज नॉट डूइंग वेल। तो मैंने मैम को जब बताया कि मैम नीट का, तो देन शी सेड कि बेटा इफ़ यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स ना, तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना होता है, ऐसे ऐसे करके। बट या शी वॉज अपसेट, शी वॉज एंग्री काइंड ऑफ, आई कैन से। तो बट या ओके, फिर हो गया। तो मुझे भी मतलब उस टाइम थोड़ा बुरा लगा, ऑल दो मुझे पता था कि यार इट इज़ नॉट अ राइट मोमेंट टू बी अपसेट और समथिंग, कि मतलब मुझे मैम की बात से फ़र्क क्यों पड़ रहा है, कि जब मुझे पता है कि हाँ ठीक है मैं सही कर रही हूँ या जो भी है। बट स्टिल मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, बिकॉज क्या और था ना कि आई वॉज सैक्रिफाइसिंग कि क्या, मैं क्या सैक्रिफाइस करती, मैं अपनी कॉलेज लाइफ इन्जॉय नहीं कर रही थी। बीएससी तो मेरा मतलब मुझे नहीं समझ आती मैं बीएससी भी सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो। ठीक है, पेरेंट्स का पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस भाई, फिर आपके फ्रेंड्स वो अलग फोड़ रहे इधर से उधर, एंड आई एम डूइंग, मैं इसी में ही घूम रही हूँ कि भाई ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बीएससी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरे से यही डिसाइड नहीं हो रहा। सो या इट वॉज ऑल गोइंग इन माई हेड, तो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे। फिर फाइनली जब नीट का रिज़ल्ट आया, सो उस टाइम पे या उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार सारा सेक्रीफाइस, सारा एफर्ट, एवरीथिंग वाज वर्थ इट। या आई गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज, आई गॉट अ गवर्नमेंट सीट, ESIC मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद। सो दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। आई वाज लाइक कि यार इट वाज अ गुड डिसीजन, वट एवर आई टुक, हाउ एवर आई डिड, नो मैटर, वो चीज़ हो गई। आई गॉट दैट थिंग जो मुझे हमेशा से चाहिए थी, है ना। सो गाइस ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आई एम नॉट सेइंग कि अब अगर मैं किसी से को भी अब ये कह देती कि ड्रॉप, सो वो लोग ऐसा फेस बनाते थे जैसे कि, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब मुझे सपोर्ट करते थे कॉलेज में, नो इट वाज नॉट लाइक दैट। कॉलेज के अंदर भी देयर आर पीपल जो जब व्हेन दे लिसन ना कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट अलॉन्ग विद दिस PSC, दे यूज्ड टू लाफ एट मी लिटरली। एंड उस टाइम पे मैं भी हंस लेती थी कि ठीक है क्या ही फर्क, बिकॉज मुझे सही में उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट या थोड़ा बहुत तो यार पड़ता है, इंसान है, वी हैव द हॉर्मोन्स, फीलिंग्स तो हमारे पास भी होती हैं, राइट, हमारे पास ही होती हैं एक्चुअली। सो या इट वाज ऑल दैट। एंड या मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जब मेरे नीट में 1 मंथ थे, है ना, मतलब 1 मंथ अवे था नीट, तो आई यूज़ टू सॉल्व PYQs हम करते थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे जो मतलब आकाश से मुझे मिल जाते थे या कोटा से मिल जाते थे, या फिर नॉर्मली PYQs होते थे। आई यूज़ टू सॉल्व इट, 3 आवर्स के पेपर में सॉल्व करती थी लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर। एंड स्टिल मेरे वहाँ पे क्लासमेट्स होते थे, दे यूज़ टू सी मी कि व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट नो व्हाट एवर इज़ गोइंग इन देयर हेड, मे बी दे फील व्हाट एवर, आई डोंट नो, बट
या दे यूज़ टू आस्क मी कि उनके मतलब एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। एंड पता है खुद को थोड़ा-सा ऑड सा फ़ील होता है कि खुद को तो मुझे थोड़ा दूसरों का मुझे बट या मुझे थोड़ा-सा ऑड फ़ील होता था कि यहाँ पे सब अपना मतलब कॉलेज का पढ़ रहे हैं एंड मैं यहाँ पे अपना स्टिल आई एम इन दिस 11th-12th। तो मुझे थोड़ा-सा उस टाइम पे थोड़ा-सा ना लो फ़ील होता था। बट या मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा वो कहते हैं ना हावी नहीं होने दिया। मैंने बस आई जस्ट कीप द मोमेंटम गोइंग। मैं करती रही एंड आई फाइनली गॉट द रिज़ल्ट। सो या इट वाज़ ऑल अबाउट दैट हाउ फ्रॉम बीएससी से अपनी नीट क्रैक तक की जर्नी आई शेयर्ड विद यू ऑल गाइस एंड आई होप आप सबको ये चीज़ थोड़ी बहुत आई डोंट नो कितना मोटिवेट किया। आई जस्ट डोंट नो। आई होप यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना इसमें कितना आपको मतलब मोटिवेट किया किस इंटेंसिटी के साथ। एंड जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक है। एंड कोई कुछ भी कहता रहे यू नो योर पोटेंशियल। ओके। एंड तुम्हें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टेक चांस ऑन योर सेल्फ जस्ट टेक इट। डोंट थिंक ट्वाइस। जैसे मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। यू गाइज ऑल्सो शुड डू दैट। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ। ओके। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज बिलीव सिर्फ तुम खुद पे कर सकते हो। बाकी लोग डाउट कर सकते हैं। ओके। So with this thing, I wanna end this podcast. I hope you guys like it and please share with your friends if you find it useful. Okay. अब मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एंड गुड लक। गुड लक हो गया सवाल। बाय बाय गाइस।